हे दोस्तों, क्या आपको याद है जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको भूतों के नाम पर बहुत डराया जाता था। और अगर हमको कोई बोल दे कि उस कमरे में या उस गली में मत जाना क्योंकि वहां पर भूत है, तो हम सच में डर जाते थे और जाने क्या क्या इमेजिन कर लेते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो हार्ड वायर्ड होते हैं इमेजिनेटिव और प्रिटेंड प्लेसेस सीखने में। और बच्चों के बारे में खास बात यह है कि वो इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत ही आसानी से स्विच कर लेते हैं। हम सब भी कभी बच्चे थे, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन ये सवाल तो सभी के मन में आता होगा कि क्या भूत सच में होते हैं या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। अमेरिका में 2013 में हुए हैरिस पोल से पता चला कि 43% लोग भूतों पर यकीन करते हैं और 2009 की प्यू रिसर्च से पता चला कि 29% लोगों का मानना था कि वो अपने किसी डेड फैमिली मेंबर के कांटेक्ट में रहे हैं और 18% लोगों का कहना था कि वो भूतों के संपर्क में रहे हैं। क्योंकि हम नहीं जानते कि भूत असल में है क्या वो मटेरियल है या कोई इनविजिबल सी चीज है या कोई एनर्जी है। कई सालों तक रिसर्च और टेस्टिंग के बाद भी ऐसे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाए हैं जो कि कंफर्म कर सके कि भूत होते हैं। अगर ऐसा कोई सबूत नहीं है तो लोग प्रेत, आत्मा, भूत जैसी चीजों पर बिलीव करते क्यों हैं? अगर हम साइंस की नज़रों से देखें तो इसके कई एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड। माइकल पार्सिंगर एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। 1980 में उन्होंने कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड के बहुत ज़्यादा बदलाव होने पर हमारे दिमाग को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। पार्सिंगर ने उन लोगों को एक हेलमेट पहनाया जो कि एक वीक मैग्नेटिक फील्ड से हमारे दिमाग के टेम्पोरल लोब्स को टारगेट करता था। इससे पता चला कि 80% लोगों को किसी अनजान व्यक्ति का प्रेजेंस फील हुआ था। इसी तरह से इंफ्रासाउंड्स की वजह से भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं कि हम सिर्फ वही साउंड्स सुन सकते हैं जो कि हियरिंग रेंज में आते हैं, और ऐसे साउंड्स भी होते हैं जो हम नहीं सुन सकते, उन्हें इंफ्रासाउंड्स बोला जाता है। लेकिन कुछ जानवर जैसे कि हाथी, डॉल्फिन, कबूतर इन साउंड्स को सुन सकते हैं। स्टडी से पता चला है कि इंसान इंफ्रासाउंड्स सुन तो नहीं सकता, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बॉडी पर देखने जरूर मिलते हैं, जैसे कि नोजिया, धुंधला दिखाई देना, दिमाग का बहकना, डर की फीलिंग आना, एटसेट्रा एटसेट्रा। विक टैंडी एक ब्रिटिश इंजीनियर हैं। 1998 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एक हॉन्टेड लैब में काम करते वक्त हुए एक्सपीरियंसेस लिखे थे। उस वक्त तक उस लैब को हॉन्टेड माना जाता था। जब वे अपने कोवर्कर्स के साथ काम कर रहे थे तो उन सभी को डिस्ट्रेस, डिप्रेशन और शिवरिंग जैसी फीलिंग्स आने लगी थी। जगह जगह से आवाजें सुनाई देती थी और यहाँ तक कि विक को भूत जैसी परछाई भी दिखाई दी थी। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद विक को पता चला कि लैब के एक्सट्रैक्शन सिस्टम में जो फैन लगा था उसकी वजह से लो फ्रिक्वेंसी स्टैंडिंग साउंड वेव पैदा हो रही थी। कहने का मतलब है उस फैन से इंफ्रासाउंड पैदा हो रहा था, और उस फैन को बंद करने के बाद वो सभी एक्सपीरियंसेस भी खत्म हो गए और सभी नॉर्मल फील करने लगे। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि 19 हर्ट्ज की स्टैंडिंग एयरवेव की वजह से कुछ ऐसी घटना हुई जिससे हमारे सेंसेस ने हमको ये सजेस्ट किया कि हमारे आसपास भूत प्रेत जैसा कुछ है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कैरी पॉपी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने टेड टॉक्स में बताया था कि उनको अपने घर में काफी समय से ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था जैसे उनको कोई लगातार देख रहा है। उनके चेस्ट में पेन होने लग रहा था, अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और वो डेली रात को रोया करती थी। काफी समय बाद एक ऑनलाइन फोरम से उनको पता चला कि ये सिम्टम्स कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के हैं। इसके बाद उन्होंने गैस कंपनी को बुलाया और चेक करवाने पर पता चला कि उनके घर में सच में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का लीकेज है। फिर लीकेज बंद करवाने के बाद वो सारे सिम्टम्स भी होना बंद हो गए। ऐसे बहुत से हॉन्टेड प्लेसेस हैं जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का लीकेज पाया गया है। स्लीप पैरालिसिस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप सपना देख रहे होते हैं और उस सपने में आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते? आप चिल्लाना तो चाहते हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाते। यहाँ तक कि ऐसा भी लगता है कि कोई परछाई या ऐसी कोई चीज आपके आसपास आ रही है या आपके ऊपर बैठ गई है, और आप भागना तो चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। इस कंडीशन को स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। जब भी हम सोते हैं तो हमारा दिमाग हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है, ताकि जब हम सपना देख रहे हो तो हमारी बॉडी वैसे एक्ट ना करे जैसा कि सपने में हो रहा है और हम चोट खाने से बचे रहें। लेकिन कभी कभी दिमाग गड़बड़ कर देता है और हमारी बॉडी को जगाने के पहले हमारे मन को जगा देता है, जिसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। और इसी दौरान लोगों को भूत, प्रेत, परछाई जैसी चीजें दिखाई देती हैं और भयानक एक्सपीरियंसेस होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों में 15 डिग्री का ब्लाइंड स्पॉट होता है? कहने का मतलब है जब भी हम किसी चीज को देखते हैं या उस पर फोकस करते हैं तो हमारी लेफ्ट आई के सेंटर से 15 डिग्री लेफ्ट की तरफ और राइट आई के सेंटर से 15 डिग्री राइट की तरफ हमारा ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, और इसे पेरिफेरल विजन भी कहते हैं।
जिसमें हमको जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो हमारी आंखों की वजह से नहीं बल्कि हमारे दिमाग के द्वारा फिल की गई इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, हिस्ट्री, डिज़ायर और कॉन्टेक्स्ट के आधार पर होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा दिमाग गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देता है, जिसकी वजह से हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो कि असल में वहाँ पर होती नहीं है और हमको लगता है कि वहाँ पर भूत प्रेत जैसा कुछ है। टॉक्सिक मॉल्ट्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर हॉन्टेड प्लेसेस बहुत पुराने होते हैं और उनकी दीवारें, फर्श और छत सड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें बैक्टीरिया और फंजाई पैदा हो जाती है जो कि माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से वहां पर प्रेजेंट व्यक्ति में डिमेंशिया, पेन सिंड्रोम, मूवमेंट डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर लोगों को लगता है कि वहां आत्मा या भूत का साया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दुनिया में लोगों के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी जिनको फिलहाल एक्सप्लेन करना मुश्किल हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो लेकिन हमने डिस्कवर नहीं किया। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से है। कहने का मतलब, अगर बहुत सारे लोग भूतों पर यकीन करते हैं तो आप भी यकीन करते हैं, या हो सकता है कि इस वीडियो में बताए गए रीजंस में से कोई एक रीजन हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए।